कक्षा 12 वाले सभी विद्यार्थी ध्यान दें। कक्षा 12 में हमारा मैथमेटिक्स चल रहा था। तो मैथमेटिक्स में मैंने चैप्टर 3 आव्यूह की एक वीडियो मैंने बनाई थी। देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं। आव्यूह का एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आव्यूह होता क्या है, आव्यूह के कितने प्रकार होते हैं, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह में अवयवों की संख्या क्या होती है और आव्यूह में पर्टिकुलर अवयव का यदि मान निकालें तो वो कैसे निकालते, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में। राइट, अब आपका एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर 3 था, चैप्टर आपका 3 जिसका नाम था आव्यूह। अब इस आव्यूह से हम आगे की चीज को करेंगे, यानी कि आव्यूह के बाद में अब हमारा स्टार्ट होने वाला है 3.1 एक्सरसाइज। तो स्टार्ट क्या, आज ही हम इस एक्सरसाइज को पूरी तरह से खत्म करा देंगे। एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, पूरी एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में खत्म कराएंगे। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल यह है कि एक आव्यूह आपको दे रखा है a बराबर इतना। अब इसमें आपसे 3 चीजें आपसे पूछी हैं। पहला पूछा है कि आव्यूह की कोटि बताओ, दूसरा पूछा है इसमें अवयवों की संख्या बताओ, तीसरा आपसे पूछा है अवयव a13, a21, a133, a24, a23 इनके वैल्यू निकालनी है। बहुत ही साधारण सवाल है बस। और यहां से एक सवाल आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा इस एक्सरसाइज से, छोटा सा सवाल 1 नंबर में, बहुत ही शानदार है। देखिएगा, ये आपको एक आव्यूह दे रखा है। तो पहले इसमें देखो आव्यूह में कितनी तो रो हैं और कितने कॉलम हैं। रो की कैसे पता चलती है, देखिएगा ये जो इस तरह से जो क्षैतिज पंक्ति टाइप की होती है ये रो होती हैं। तो ये आपकी पहली रो है R1, ये आपकी दूसरी रो है R2 और ये आपकी तीसरी रो है। यानी कि इसमें कितनी रो है, 3 रो है। और कितने कॉलम हैं, कॉलम कैसे होते हैं देखिएगा, मैं रेड मार्कर निकाल ले रहा हूं। कहां है हमारा, इधर है, देखिएगा। ये देखिए, अब इसमें ये जो है आपके जो खड़ी हुई जो पंक्ति है 2, 35 √3, ये आपका कॉलम पहला है, ये कॉलम दूसरा है, ये कॉलम तीसरा है और ये कॉलम चौथा है। यानी कि इसमें 4 कॉलम हैं और रो कितनी है, 1, 2, 3 रो हैं। तो इसका मतलब देखिएगा, पहले में हमारा उत्तर हो गया। हमको क्या निकालना था, आव्यूह की कोटि निकालनी। तो कोटि में हम R × C लिखते हैं, कितनी रो हैं और कितने कॉलम, 1, 2, 3 तो इसमें रो हैं और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4 इसमें कॉलम हैं। कॉलम मतलब समझ रहे हो, जो खड़ी हुई संख्या। देखिए 2, 35 √3, 5 - 2 1, 19, 5/2 -5 -7 12 17। इस तरह से जब पढ़ोगे इनको, इस तरह से जब पढ़ोगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे, कॉलम। और इस तरह से इनको पढ़ोगे तो ये आपकी क्या कहलाएंगी, रो। तो इसमें कितनी रो और कितने कॉलम, 3/4। तो ये क्या बन गया, 3 × 4। इसी रूप में इसको लिखते हैं, 3/4 इसको बोलेंगे तो ये आव्यूह की कोटि होगी। ये आव्यूह कैसा है, 3/4 का है। मतलब इसमें 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। अब आव्यूहों की संख्या आपसे पूछेगा तो इसी संख्या की मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोटि को सॉल्व करके लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 4 × 12। अवयवों की संख्या कितनी निकल आई, 12 निकल आई। कैसे, गिन लो नहीं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट तो हमको यहीं से पता चल जाती है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, यानी 3 × 4 = 12। ठीक है, अब हमारा तीसरे में हमको चाहिए A13। A13 का मतलब क्या है कि देखिएगा, यहां पर जो भी होगा उसका रो और कॉलम बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, रो और कॉलम। तो इसका मतलब A13 का मतलब क्या है, ये रो होगी और ये आपका कॉलम होगा। तो पहली रो का तीसरा कॉलम, यानी पहली रो तीसरा कॉलम। तो पहली रो कौन सी है, R1 और कौन सा तीसरा, कौन सा है, ये रहा। देखिए R1 में हमारा R1 कितना है, 2, 3, 5, 19 -7। इसमें तीसरा एलिमेंट देखो 1, 2, 3 ये वाला।
तो R1C3 ये वाला आ गया, तो कितना है 19 यानी कि ये वाला आ गया। ठीक है, बात समझ गए? ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या पूछा है? आगे आपसे पूछा है 2 1 का मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो का पहला एलिमेंट कौन सा है? ये है 35। ओके, ऐसे ही आपका A33 यानी तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट कितना? -5। ठीक है, अब दूसरी रो का चौथा एलिमेंट, दूसरी रो का चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी कि ये 12। ठीक है, चलिएगा अब ये वाला देखिए A23 देख लीजिएगा। A23 कितना है? A23 का मतलब दूसरी रो तीसरा कॉलम। ठीक है, 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और उत्तर आप सोचो, दिमाग में उत्तर सोचो। दूसरी रो तीसरा कॉलम, पहला दूसरा, दूसरी रो का तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा, ये कितना है? 5/2। ये आपके उत्तर निकले आए। बस ये सवाल है आपका, सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो को पीछे करके देखोगे समझ में आ जाएगा। जल्दी से कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। दूसरा सवाल देखिएगा, दूसरा सवाल, किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं यानी 24 अवयव हैं, इसकी संभव कोटियां बताओ। इसकी संभव कोटियां बताने कि इसकी कितनी कोटियां हो सकती हैं। यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियां बताओ। बात वही है, सवाल को 2 बार तरीके से दे रखा है। मतलब ये ऐसा समझो, मैं आपको छोटा सा सवाल लेके बताता हूं। यदि किसी आव्यूह में 4 अवयव हैं, कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं, तो इसकी कोटियां, कितनी कोटियां हो सकती हैं? मतलब 4 एलिमेंट हैं, तो जैसे मैं एक आव्यूह बनाऊं, ऐसा आव्यूह बना सकता हूं, तो इसमें 1 2 3 4, इन चारों नंबर्स को ऐसे रख सकता हूं। या मैं ऐसा भी आव्यूह बना सकता हूं, इन्हीं 4 नंबर से 1 2 3 4 ऐसे रख सकता हूं चारों को। या फिर मैं एक आव्यूह ऐसा बना सकता हूं, 1 2 3 4 ऐसे रख सकता हूं। ठीक है, अब नंबरों को तो आगे पीछे कुछ भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, नंबर तो आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन मतलब क्या है कि इन चारों नंबरों को आप एक रो में रख सकते हो या एक कॉलम में रख सकते हो, या आपका 2x2 का बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो ये चीज होती है। तो इसकी कोटि क्या बनेगी? इसमें कितनी रो है? 1 2 3 4, इसकी कोटि 4x1 हो गई। इसकी कोटि, इसमें कितनी रो है? 1 रो है, लेकिन कॉलम कितने? 1 2 3 4 कॉलम है। ये आपका 2x2 का हो गया इस तरीके की। तो इसकी कोटियां, जिसमें 4 अवयव हैं, तो उनकी कोटियां क्या क्या हो सकती हैं? 4,1 हो सकती हैं, 1,4 हो सकती हैं, 2,4 हो सकती हैं। बस यही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे ही जिसमें 24 अवयव हैं, तो उनकी संभव कोटि कितनी हो सकती हैं? ध्यान से समझेंगे हम। संभव कोटि का मतलब कितना, उसमें कितनी कोटियां हो सकती हैं। तो देखिएगा हम कहां से ट्रिक समझो इसकी, इस सवाल की ट्रिक समझो। पहले यहां पे लो 1, पहला 1 लो और इस 24 को रख लो। यानी कि इसका मतलब यह है कि सभी एलिमेंटों को, यानी कि एक रो बनाओ और सभी में 24 के 24 को रख दो, जैसे यहां पर रखे हुए 24, 1 2 3 4 ऐसे। फिर दूसरा, अब इसको बढ़ाते जाओ, गुणनखंड उसका 24 रहना चाहिए। जैसे इसको बढ़ाया 2 किया, तो 2, इसको फिर कम करना पड़ेगा, यानी कि 12 दूनी 24, एलिमेंट तो 24 ही रहने पड़ेंगे। तो बराबर रख सकते, कभी ऐसा तो हुआ नहीं है, एक को इसमें रख दो और 1 2 और आपका 2 3 4 को ऐसा रख दो, ऐसा कभी भी बनता नहीं है भाई। या तो बराबर रखने पड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि इनको खाली रख देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम यदि 2 रो बनाएंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? उसमें 12 एलिमेंट आएंगे। यदि हम 24, ऐसे समझ लो, ध्यान से समझो, 24 एलिमेंट हैं, तो या तो हम एक ही लाइन में 24 के 24 को रख देंगे। यदि 2 लाइन बनाएंगे तो उसमें कितने आएंगे? 12 आएंगे। यदि 3 लाइन बनाएंगे तो कितने आएंगे? 8 आएंगे। यदि 4 लाइन बनाएंगे तो कितने आएंगे? 6 आएंगे। यदि आप 5 लाइन बनाएंगे, 5 लाइन बना नहीं सकते क्योंकि बराबर आएंगे नहीं भाई, 24 को 5 लाइन में बराबर डिवाइड नहीं कर सकते। तो 5 के बाद में 6 देखो, हाँ 6 बन सकती है। 6 लाइन बनाएंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे प्रत्येक लाइन में? आप ऐसा समझिएगा कि आपके यहाँ पे दावत का मतलब भंडारा कर रहे हो और आपके पास में आदमियों की संख्या है 24 और बराबर लाइन बनानी है, तो कितनी बन सकती है? या तो एक ही लाइन में सभी को 24 को बैठा दो, या 2 लाइन बनाओ तो 12 बैठा दो, या 3 लाइन बनाओ तो 8, 4 लाइन बनाओ तो 6, बस यही है। या फिर 6 लाइन बनाओगे तो 4 रखो। ठीक है, 6 के बाद में 7 लाइन नहीं बन सकती,
7 8 8 बना दोगे, 8 लाइन बनाओगे तो कितने कितने आ जाएंगे, 3 3 आ जाएंगे। फिर 9 नहीं बना सकते, 10 नहीं बना सकते, 11 नहीं बना सकते, 12 बना सकते हैं तो 2 लाइन, या फिर 24 को एक लाइन में, यानी कि 24 इंटू 1 इस तरीके से, ठीक है, एक कॉलम बना सकते हैं ये। तो ये आपकी संभव कोटियां हो गई 1,24 2,12, यानी कि इसी गुणनखंड को 1 से स्टार्ट करो, बस गुणा करने पर 24 ही रहना चाहिए, एलिमेंट 24 रहने चाहिए। और यदि इसमें 13 अवयव हो, यदि 13 अवयव हो, तब कोटि क्या हो सकती है, तब कोटि ये हो सकती है 1 गुणा 13, क्योंकि भैया 13 का गुणनखंड तो यही होता है, या आपका 13 गुणा 1, बस यही हो सकती है। या तो 13 के 13 को एक रो में रख दो, या 13 के 13 को एक कॉलम में रख दो, बस बात खत्म, ठीक है, इस तरीके से। तो यही है आपका उत्तर। ऐसे ही अगला सवाल है, अगला सवाल देखिएगा, बस वहां पे यहां पे क्या कहा है, यदि उसमें 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियां बताओ, यदि उसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां बताओ, ठीक है। अब इसको आप अपने आप कर ही लोगे, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं आपको, देखिएगा। यदि उसमें 18 अवयव है, कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, सोचो। आपके 18 अवयव है तो 1 गुणा 18, ठीक है, इसको बढ़ाओ 2, तो 2 निम्न 18, 18 एक 18, 2 निम्न 18, 3 करेंगे, इसको 3 करेंगे तो 3 छिंग 18, 4 में 4 के साथ में 4 नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, 18 को 4 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं 4 का पूरा भाग नहीं जाएगा ना, 5 का जाएगा, 6 का चला जाएगा, 6 × 18, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, फिर 9 का चला जाएगा, 9 × 2, फिर आपका कितना हो जाएगा 18 एक 18, बस इतनी बन सकती है, ठीक है। और यदि उसमें 5 अवयव हैं तो कितनी बन जाएगी, 5 गुणा 1 या 1 गुणा 5, बस यही है, यही उत्तर हो गया आपका। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि 5 का तो 1 गुणा 5 या 5 गुणा 1, ठीक है, यही है। अगला सवाल कराते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। चौथा सवाल देखिएगा, चौथा सवाल क्या कह रहा है, एक आव्यूह यानी एक 2x2 आव्यूह a बराबर ij की रचना कीजिए, जो इस प्रकार प्राप्त होते हैं, कि i बराबर ij बराबर i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2। दूसरा पार्ट i j बराबर i अपॉन j। थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इससे सिंपल कोई सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इससे हार्ड भी नहीं है। जब नहीं समझ में आएगा तो ये बहुत हार्ड लगता है। देखिएगा, ऐसे सवालों को सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए ट्रिक से समझेंगे हम। इसमें क्या कह रहा है, 2x2 का आव्यूह बनाना है, 2x2 का आव्यूह बनाना है, तो पहले तो आप ऐसा करिएगा, एक 2x2 का आव्यूह बना दो। 2x2 का आव्यूह कैसा रहता है, a बराबर 2x2 का मतलब यहां पर इस तरह का रहेगा, जिसमें 2 तो रो और 2 कॉलम रहेंगे। 2 रो 2 कॉलम मतलब क्या है कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो क्या होगा, 1 1, ये 1 2, ये आपका 1 3 और ये होगा 1 4, सॉरी अरे यार पूरा गड़बड़ कर दिया, ठीक है। ये देखिएगा, इसमें क्या होगा, ये होगा 1 1, पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो का दूसरा एलिमेंट, ये होगा दूसरी रो का पहला एलिमेंट और ये दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अब ऐसा समझ लो, मैं बताऊं, कोई भी आव्यूह है इस तरीके से बनता है। अब a11 है, a12 है, a13, a21, a22, a23, ऐसे ही a31, a32, a33, इस तरह से नंबर दिए होते हैं। मतलब क्या है कि ये आपका पहली रो, ये रो 1 है, पहली रो, ये आपका पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी पहली रो का पहला एलिमेंट, पहली रो का दूसरा एलिमेंट, पहली रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे इसको पढ़ेंगे। ये है दूसरी रो, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ऐसे इसको पढ़ेंगे। तीसरी रो है तो तीसरी रो का पहला एलिमेंट, तीसरी रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरी रो का तीसरा एलिमेंट, ठीक है, ये चीज है। अब आपको क्या करना है, देखिएगा, सबसे पहले ऐसे सवालों में 2x2 का बनाना है, तो पहले 2x2 का बना लो, यानी 2x2 का 1 11 12 21 22, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, 2x2 का एक आव्यूह बन के तैयार हो गया। अब आपको आव्यूह ऐसा बनाना है, यहां पर जो नंबर आएगा वो किस तरह से लिया जाएगा, वो इस रिलेशन के अनुसार खुलेगा। किस रिलेशन के अनुसार खुलेगा, देखिएगा, पहला उसने क्या कहा है, पहला उसने ये वाला कहा है कि i और j, यदि यहां पर i और j इस प्रकार लेने हैं कि
आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब यह है कि इस रिलेशन के अनुसार, ये रिलेशन के अनुसार इसको खोलना है। तो देखिएगा यहाँ पर a11 है, यहाँ पर a11 का मतलब क्या है, नीचे तो 2 है, ये i है, यहाँ पर i का मान 1 और j का मान 1। तो i पहला i है, दूसरा j, यानी i और j, पहला i दूसरा j, यानी कि 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे तो 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 4/2, और 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से ये कट गया, 2 आ गया। ठीक है, ये हो गया पहला एलिमेंट। आपको समझ में आया क्या आएगा, यहां पर जो एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा। अब देखिएगा 1 2 को कैसे खोलेंगे हम, 1 प्लस 2 यानी कि i प्लस जे। i पहला i है, ये वाला एलिमेंट i और ये वाला आपका j है, तो i प्लस जे यानी कि 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा बट्टे 2, इतना ही आ जाएगा। ऐसे ही आपका a21 निकालेंगे, यानी a21, तो इसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, यानी पहला i और दूसरा j, यानी इसका स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 आ जाएगा। ऐसे ही 2 2, तो 2 प्लस 2 कर देंगे, यानी i प्लस j, यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आई क्यों आया, i प्लस j यानी कि i और j, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 6 16/2, 2 से ये कट जाएगा 8 बार। तो अतः आव्यूह क्या बनेगा, आव्यूह बनेगा आपका ये, उत्तर आ जाएगा क्या, यहां पे देखिएगा ये है a11 की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा। a12 की जगह पर कितना आ जाएगा, 9/2। a21 की जगह पर कितना आएगा, 9/2। a22 की जगह पर कितना आएगा, 8। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई, हमको इस रिलेशन के अनुसार चलना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करेंगे। अभी आपको देखिएगा ये वाला करके दिखाता हूं, जल्दी से कर लीजिएगा, इस वाले सवाल को भी करेंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, देखिए 2/2 का, अब हमको ये दूसरा वाला सवाल करना है, पहले ये आव्यूह बना लेना है। ओके भाई, 2/2 का तो यही रहेगा, मेन आव्यूह तो यही है। ठीक है, अब हम इसमें कौन सा रिलेशन लगाएंगे, दूसरे में क्या रिलेशन दे रखा है, आई जे को इस प्रकार लेना है, आई अपॉन जे, यानी पहले वाले में दूसरे का भाग करना है, पहले वाले में दूसरे का भाग करना है। चलिएगा, तो पहले a11 निकालेंगे, यानी कि a11 निकालेंगे, i का मान यहाँ पर 1 है और j का मान भी यहाँ पर 1 है, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही a12 निकालूंगा तो यहाँ पर i का मान कितना 1 है और ये 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही a21 निकालूंगा, a21 आ गया, तो इसमें क्या है, i का मान 2 है, j का मान 1, तो यानी 2/1 का मतलब 2 हो जाएगा। ऐसे ही a22 यानी कि i का मान 2 और ये वाला j 2, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। तो आव्यूह क्या बन जाएगा, आव्यूह बन गया आपका 11/12। तो 11 की वैल्यू कितनी है, 1, और 12 की वैल्यू कितनी है, 1/2। 21 की वैल्यू 2 है और 22 की वैल्यू 1 है। 21 की वैल्यू 2 है और 22 की वैल्यू 1 है, ये आ गया उत्तर। तो ये पहले का दूसरा पार्ट हो गया। ऐसे अब तीसरा निकालेंगे, तीसरा भी निकाल लो, ऐसी इसी तरीके का है। तीसरा सवाल देखिएगा, यानी तीसरे में कौन सा रिलेशन लगाना है, ये वाला लगाना है कि a i और j को इस प्रकार लेना है, 1 प्लस 2j, i प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन 2, i प्लस 2j का स्क्वायर। अब थोड़ा सा रिलेशन और ज्यादा हैवी कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो a11 कैसे निकलेगा कि यहां पर i का मान भी 1 है, j का मान भी 1 है। i का मान 1 है, j का मान, देखिएगा ये कह रहा है i और j इस तरह से लेने हैं, यहाँ पे 1 1 है, तो i का मान 1 और j का मान 1, और इसको कैसे खोलना है, ये i1 प्लस 2j यानी 2 × 1 का स्क्वायर। ये अब इसका मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो देखिए अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 2 यानी कि 12 देखिए, a11 निकला है, a12 कैसे निकालेंगे, नीचे तो 2 है, i का मान यहाँ पे कितना है, 1 है, प्लस
2j, 2 इंटू जे की जगह पर कितना है 2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से समझिए। 2 दूनी 4, भाई 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, तो 25/2। ऐसे ही A21 में कैसे करेंगे, i का मान 2 है तो ये 2 प्लस 2j, 2 j का मान 1 है, 2 इंटू जे की जगह पे 1 है स्क्वायर अपॉन ये है 2, 2 1 का 2 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16/2, 2 से 1 कट जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 2 2, ये कितना है 2 2 यानी 22। 22 को कैसे खोलेंगे देखिएगा, i का मान यहाँ पे 2 है प्लस j का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 इंटू जे की जगह पे 2 है का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिएगा 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, इतना तो सभी लोग जानते होंगे। 2 का यदि इसमें भाग कर देंगे तो 18 दूनी 36, इतना आ जाएगा। अतः अब आरव्यू क्या बन जाएगा, आरव्यू आपका बनके तैयार हो जाएगा A11 की वैल्यू 9/2, A12 25/2, A21 8, A22 18 है ना, एकदम शानदार। इस तरह से आंसर बन गए। ठीक है, तो ये आपके तीनों के तीनों हो गए। बस रिलेशन को समझना है, इसमें पहले ये बनाना और उसी तरीके से आगे आपको रख देना है। बात समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बताता हूं। 5वां सवाल देखिएगा। 5वां सवाल है आपका एक 3/4। अब की बार देखिएगा 3/4 का आव्यूह बनाना है, A बराबर IJ की रचना करनी है, जो कि इस प्रकार प्राप्त होता है। एक रिलेशन ये है AIJ बराबर -3i + j का मॉड अपॉन 2, एक IJ बराबर 2i - j। बहुत ही साधारण है, बस देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमको 3/4 का एक आव्यूह बनाना है, यानी कि एक 3 लिख देंगे हम 3/4 का आव्यूह। 3/4 का आव्यूह का मतलब क्या है, बात समझ रहे होंगे। उसमें आपको क्या करना है 3/4 के में, मतलब यह है कि उसमें 3 तो रो और 4 कॉलम, 3 रो 4 कॉलम। तो इसका मतलब यह है कि ये पहली रो है, तो पहली रो पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरा एलिमेंट, पहली रो तीसरा एलिमेंट, पहली रो चौथा एलिमेंट। क्योंकि हमको रो तो एक है लेकिन उसमें 4 एलिमेंट रखने हैं। पहली रो में 4 एलिमेंट, ऐसी दूसरी रो पहला एलिमेंट, दूसरी रो दूसरा एलिमेंट, दूसरी रो तीसरा एलिमेंट, दूसरी रो चौथा एलिमेंट, 4 तक रखने हैं। ऐसे ही आपका A31, A32, A33 और A34 ये वाला बनेगा ना, बनेगा 3 4 हीप लास्ट में जो भी होता है वो यहीं पे आ जाता है 4, 3/4। तो ये आपका 3/4 का एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3/4 का मैट्रिक्स है। कैसे, 1 2 और 3 तो इसमें रो है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, इस तरह से। तो ये 3/4 का एक मेन आव्यूह ये बन गया। अब इसी के आधार पर हमको पहला क्या निकालना है, पहला देखिएगा, पहला हमको निकालना है, एक रिलेशन लेना है AIJ इस तरह से लेना है, -3i + j और फिर इसका कर देना है मॉड अपॉन 2, ऐसे खोलना है। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा पहला एलिमेंट लेंगे यानी कि 1 1, A11 लेंगे, A11 लेंगे तो खोलेंगे इसको, इसी के आधार पर नीचे 2 फिर मॉड लगाएंगे। ओके, यहां पर I देखिएगा, A11 का मतलब क्या है कि I कितना है, I1 है और J इसका J, यानी पहला एलिमेंट I दूसरा एलिमेंट J। तो यहां पे लिख देंगे -3 इंटू I का मान कितना है 1, फिर प्लस कर देंगे J की जगह पर कितना है 1, ये 1 है भाई, J की जगह पर कितना है 1 है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए जल्दी से सॉल्व करना, ध्यान से समझिएगा। ये कितना है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, ये है +1, तो कितना बचेगा, -2 बचेंगे, यानी कि मॉड के अंदर -2 बचेगा, नीचे है 2। ध्यान समझिएगा, मॉड के अंदर माइनस का, और मॉड का काम क्या होता है, जो भी अंदर माइनस होता है उसको प्लस,
भाई मॉड में माइनस का x होता है तो वो भी प्लस हो जाता है, तो इसको हम खोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, ये मॉड इसको प्लस कर देगा, 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा 1। समझ में आया? चलिएगा ऐसे ही अब हम निकालेंगे A12 पहली रो का दूसरा एलिमेंट। चलिएगा वही काम करेंगे, तो यहां पर i की जगह पर कितना है, नीचे तो 2, i की जगह पर ये देखिए माइनस का 3 तो जो का तो है i की जगह पर है 1, फिर प्लस ये है 2, ऐसे लगा देंगे। इसको करेंगे सॉल्व, 3 1 3 माइनस का 3 और प्लस का 2 तो कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इसका कर देंगे मॉड अपॉन 2, इसको खोलेंगे तो ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, चलिएगा ऐसे ही 1 3 निकालेंगे, 1 3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू आई की जगह पर है 1, फिर प्लस और ये 3, जे की जगह पर यहाँ पर 3 है, अपॉन आ जाएगा 2, ये देखिएगा 3 1 3 प्लस 3 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी माइनस का 3 और प्लस का 3। क्यों, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 3 आएगा, ये प्लस का 3 है, 3 3 0, 0 में 2 का भाग करेंगे तो टोटल 0 आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिएगा ऐसे ही 1 4 निकालेंगे, 1 4 कैसे निकलेगा, उसी तरीके से निकलेगा, नीचे तो 2 है, पहला यानी माइनस का 3 इंटू 1, माइनस का 3 इंटू आई की जगह पे 1 है, प्लस का 4, इस तरीके से तो कितना हो जाएगा देखिएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस का 3 रहेगा, प्लस का 4 में से 3 जाएगा 1, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 2। मॉड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब प्लस की संख्या होती है तो फिर मॉड का कोई रोल नहीं होता, वो प्लस का प्लस में ही रहेगा, लेकिन जब माइनस की संख्या होती है तो मॉड उसको प्लस कर देता है, जब पहले से ही प्लस है तो फिर प्लस को माइनस नहीं करता, मत सोचो माइनस कर दे। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको देखिएगा एक आव्यूह जो बनाना था आपका, उसमें ये चीज बनके तैयार हो गई। क्या चीज बनके तैयार हो गई, A11 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई, A12 की जो वैल्यू थी वो 1/2 आ गई, A13 की जो वैल्यू थी वो 0 आ गई, और A14 की जो वैल्यू थी वो 1/2 आ गई। यानी कि आपका पहली रो के सभी एलिमेंट क्लियर, A11 12 13। इसी तरीके से अब हमको 21 22 23 निकालना है। क्या निकालना है, 21 22 23 निकालना है। ठीक है, 21 22 23 निकालना है। चलिएगा करते हैं। अब मैं आपको ट्रिक बताऊं तो देखिएगा, यहाँ पे 21 22 23 निकालेंगे तो देखिए मैं क्या 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 नंबर चेंज करने जा रहा हूं। देखो ध्यान से, 21 22 23 देखो ध्यान से, इसी में चेंज करूंगा। यहाँ पे मेरे को जब 21 करना है तो यहाँ पे पहला वाला आई बदला है 21, भाई जे तो अभी भी वही 1 है, आई बदला है, तो यानी यहाँ पे जो 1 था ये वाला आई की जगह पे यहाँ पे 2 कर दूंगा, 2 3 6, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 और प्लस का हो जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे माइनस का 5 बचेगा, और इसको ये कर देगा प्लस का 5, तो ये हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ऐसे यहाँ पे देखिएगा ये 22 करना है तो ये वाला केवल आई बदला है 22, यानी कि ये वाला 2 बदला है यहाँ पे, बाकी ये पूरा बदल जाएगा, ये तो पूरे बदलेंगे ही बदलेंगे। ठीक है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। 22 निकालना है, माइनस का 3 इंटू आई की जगह पे 2, प्लस का ये 2 है, ये जे तो वही रहेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 प्लस का 2 इस तरह से आ जाएगा अपॉन 2, यानी कि माइनस का 4/2 इस तरह से, और माइनस का 4 मतलब 4/2, और 2 से ये कट जाएगा 2 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को, नहीं समझ रहे हो? माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 2 कितना बचेगा, माइनस के 4/2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि मॉड खुलेगा तो प्लस का 4/2, 2 से 4 कट जाए 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। ऐसे इसको भी यहाँ पे कितना करना है, यहाँ पे 21 ये 22, ये हो जाएगा आपका 23, तो यहाँ पे 1 था वहां पे 2 लगा देना, 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ जाएगा, ये प्लस का 3, तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा अपॉन 2, तो यानी 3/2 इस तरह से आ जाएगा। ऐसे इसको खोलेंगे तो A24, यानी कि ये वाला 21 22 23 24। ठीक है, ये 24 आएगा, तो यहाँ पर फिर से 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 2 बचेगा, नीचे 2 है, कितना आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, ये मॉड इसको प्लस कर देगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी आपका बनके तैयार हो गया। कितना आ गया,
5/2 और ये आ गया 2 और ये आ गया 3/2 और ये आ गया आपका 1। ये भी आपका तैयार हो गया। अब इसमें ही अब और आगे करना है, देखिएगा इसमें ही क्या करना है, देखो ध्यान से। अब क्या करना है, 31, 32, 33, 34, यानी कि अब के यहाँ पे 2 की जगह पर क्या लेना है, 31 यानी कि 3 लेना है। तो यहाँ पे जब हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 3 9 9 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9 और प्लस का 1, तो कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा। ये कर देगा प्लस का 8, 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 4। तो ये वाला तो सब चेंज होगा ही होगा, साथ में ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा। तो अब यहाँ पे 31, 32 करेंगे तो यहाँ पे बस 3 लाना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे यदि 33 करेंगे तो आई की जगह पे ये वाला, बाकी तो सब सेम है, ये वाला, ठीक है। ऐसे 34 करेंगे तो यहाँ पे ये वाला बदलता है, केवल 1 बदलता है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, 3 3 9, माइनस के 9 में प्लस का 2 करेंगे, माइनस के 9 में प्लस का 2 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा बट्टे 2, यानी कि 7/2। ऐसे 3 3 9, 9 करेंगे और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 3, तो कितना बचेंगे, माइनस के 6 बचेंगे बट्टे 2, यानी कि 6/2। इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे 3 3 9 प्लस के 4, तो कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा बट्टे 2, कितना बचेगा, 5/2, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका आव्यूह बन के तैयार हो गया 4 7/2 और 3 और आपका 5/2, ये आपका तैयार हो गया। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो पहला आपका निकल गया, पहला निकल गया। इसी तरीके से आपको ये दूसरा निकालना है। दूसरा भी बहुत सिंपल हो जाता है। चलिए पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आव्यूह तो यही रहेगा। अब चौथा मतलब 5वें का दूसरा पार्ट देखिएगा, ये तो यही रहेगा, बस इसका ये चीज बदलेगी कि ए आई जे इक्वल टू 2i - j, ये करना है 2i - j। तो वही A11 मतलब क्या है, A11 A12 A13 और A14 ये निकालने हैं आपको। पहले A11 12 13 14, ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, ये 2 तो सभी में फिक्स है, ये 2 तो आपके फिक्स है, इंटू आई की जगह पे 1 है, फिर माइनस जे की जगह पे 1 है, आई की जगह पे यहाँ पे 1 है, जे की जगह पे यहाँ पे 2 है, सॉरी -2। आई की जगह पे यहाँ पे 1 फिक्स है, फिर माइनस ये हो जाएगा 3। आई की जगह पर यहाँ पर देखिएगा, आई की जगह पर यहाँ पर 1 फिक्स है और माइनस हो जाएगा 4। तो देखिएगा हो गया ना, हो गया। बहुत ही सिंपल हो जाता है, बहुत ही सिंपल, ठीक है। देखिएगा भाई 2i 2 2 2 2, आई की जगह पे यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 फिक्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 यानी जे 1 2 3 4, ये 11 12 13 ऐसे ही हो जाता है। 2 1 2, ये कितना हो जाएगा, 2 1 2 -1, 2 1 2 -1, 2 1 2 -1, 2 1 2 सॉरी 2 1 2 -1, 2 1 2, ये 2 हो जाएगा माइनस, ये 3 हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 4 माइनस। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 3 गया माइनस का 1, 2 में से 4 गया माइनस का 2। समझ में आया? चलिएगा इसको भी बना लो, इसको भी बना लो साथ के साथ। 11 पे कितना आया, 1 0 -1 -2, इस तरह से बन गया, ठीक है। चलिएगा अब हमको क्या करना है, ए 21 22 23 24, ध्यान से समझिएगा क्या चीज बदलने वाला हूं। देखो अपने आप चीजें सही हो जाती हैं। बस 21 में केवल ये वाला 2 बदलेगा, ये वाला सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो 1 था बस यहाँ पे 2 आएगा। यहाँ पे 22 यानी यहाँ पे 1 था, वहां पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 था 23, तो यहाँ पे 1 था, वहां पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 था 24, यहाँ पे ये, यानी कि आई वाला बदल दिया। बाकी ये जे तो यहाँ पे भी 1 है, 22 ये बाकी सेम है, तो ये चीज आपकी बदल जाएगी। कितनी हो जाएगी देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 -1 2 दूनी 4, 4 -2, ये तो 4 ही 4 रहेगा, 4 -3 और 4 -4, तो 4 में से 1 गया 3, 4 में 2 गए 2, 4 में 3 गया 1, 4 में 4 गए 0, तो कितना आ गया, 3 2 1 0, 3 2 1 0, इस तरह से बन गया।
अब फिर से हम करेंगे, फिर से आपको 31, 32, 33, 34। अब इस 2 की जगह पर 31 3 ला देंगे, यानी कि यहाँ पर 3 ला देंगे। यहाँ 2 की जगह पर 3 ला देंगे तो यहाँ पर भी 3 लाना पड़ेगा। ये 2 की जगह पर यहाँ पर 3 लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 लेकर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, बस ये वाला एलिमेंट यहाँ पे बदलेगा, बस ये वाला बदलेगा, बाकी वही रहेगा। 2 तिया 6, 2 तिया ये 6 6 6। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, सभी में ऐसे ही आएंगे। 6 में से 1 गया 3, सॉरी 6 में से 1 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 3 गया 3, 6 में 4 गया 2। तो कितना आ गया? 5 4 3 2, ये आ गया। यही आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। देख लीजिएगा, एक सेकंड मैं आपका उत्तर भी मिलवा दे रहा हूं, देखिएगा। ये देखो 3.1 कितना है? 1 0 -1 -2, ठीक है। फिर 3 2 1 0, 3 2 1 0, फिर 5 4 3 2, 5 4 3 2, ठीक है। अपने आप बना नहीं बना, सवाल अपने आप बनने लगता है। छठा सवाल आपका कह रहा है x y z के मान निकालने हैं। पहला, छठे का पहले में दे रखा है ये वाली चीज, तो इसको तुलना करते हैं हम। तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाला चीज। देखिए पहली रो का पहला एलिमेंट है, यहां पर पहली रो का पहला एलिमेंट ये है, तो इसकी तुलना इससे होगी, तो यानी कि 4 बराबर y, या आप लिख सकते हो y बराबर 4। एक उत्तर निकल आया। फिर दूसरा, इसकी तुलना कर लो, ये x है और इधर x की जगह पर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये तुलना हो गई, ये निकल आया। ऐसे ही z की जगह पर ये आ रहा है, यानी कि z बराबर 3, बात खत्म। यानी तुलना करने से आपको पता चल गया भाई, यहां पर इसको और इसको रखेंगे तो इसकी जगह पर कौन है? ये है, इसकी जगह पर ये है, बात खत्म। ऐसे ही इसकी तुलना करेंगे, छठे का दूसरा है तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो ये वाला इससे तुलना करेगा, यानी कि x + y बराबर 6। समीकरण 1 बनानी पड़ेगी क्योंकि इसमें तो x + y, ठीक है। और ये देखिए, एक इसकी तुलना कर लेंगे हम कि 5 + z बराबर ये हो जाएगा 5। ये तो यहां से z का मान निकल जाएगा। फिर z बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 5, ये 5 उधर चला जाएगा, तो z बराबर कितना? 0। एक मान तो निकला है यहाँ पर z बराबर 0। एक तुलना इसकी हो जाएगी कि x × y बराबर 5। ये समीकरण 2 मान लो। भाई समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 6। एक समीकरण ये है x × y बराबर 5। तो आपको वैसे भी दिखाई दे रहा है, दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 आ रहा है और गुणा करने पर 5 आ रहा है। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है भैया, 5 + 1, यानी कि x की जगह पर 5 ले लो आप और y की जगह पर 1 ले लो, तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 ही आ जाएगा। आपका मन ऐसे भी कह सकता है कि x की जगह पर आप 1 ले लो और y की जगह पर 5 भी ले सकते हो, ठीक है। या आप x की जगह पर 5 लोगे तो y की जगह पर 1 लेना पड़ेगा, तो इसमें या करके लिख देंगे। अपने आप स्वतः ही लिख दिया, देख लो। नहीं तो यहाँ पे 1 + 5 कर लो तब भी 6 आएगा, या 5 + 1 कर लो तब भी 6 आएगा। तो कुल मिलाकर बात ये है कि ये थोड़ा सा आप कहेंगे सर इसको सॉल्व करके दिखाओ, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप ही बन जाता है, ठीक है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर सॉल्व करके ही दिखाओ हमको, तो मैं आपको वैसे बता दे रहा हूं। यहां से देखिएगा, समीकरण 1 से यदि x की वैल्यू निकालो तो कितना हो जाएगा? समीकरण 1 से ऐसा करो, y की वैल्यू निकालो। y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 6 - x हो जाएगा। भाई इस वाली चीज में y की वैल्यू निकालेंगे 6, y की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, x × y की जगह पर रख देंगे 6 - x बराबर ये है 5। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x - ये x² बराबर हो जाएगा 5। इन सबको उधर ले जाओ बॉर्डर पर, तो x² प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे x² माइनस ये 5x करेंगे हम इसको, तो 5x - x + 5 बराबर 0। भाई 6x बनाना है, 5 के फैक्टर करेंगे, 5 × 5 तो -5x और -x तो माइनस के 6 हो जाएंगे। इसमें से आप x कॉमन ले लोगे तो x - 5 आ जाएगा। इसमें से यदि माइनस का 1 कॉमन ले लोगे तो ये भी x - 5 हो जाएगा, बराबर 0। अब आपको दिखाई देगा कि x - 5 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर आपका बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -1 बराबर 0।
यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर x बराबर माइनस 1 करोगे बराबर 0 तो x बराबर 1 आ जाएगा। x के दो मान निकले हैं। अब यही चीज यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यदि y बराबर 6 माइनस x है, यदि मैं x बराबर 5 लूंगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1, और यदि x बराबर में 1 लूंगा तो y बराबर 5 आ जाएगा। देखिए 1 लूंगा तो 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा, तो अपने आप बने ना बने वही मान बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो मान आ जाएंगे, x बराबर 5 y बराबर 1, या x बराबर 1 या y बराबर 5। वही चीज मैंने शुरुआत में आपको बताई थी। बात खत्म। एक सवाल और है, उसको करेंगे, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यहाँ तक। ठीक है, अब देखिएगा आपका छठे का तीसरा, ये कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 9 5 7 इस तरह से दे रखा है, और x प्लस जेड और y प्लस जेड ये दे रखा है। अब इस सवाल को करेंगे हम, तो देखिएगा बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। पहली तुलना करेंगे, तुलना करो, तुलना करने पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाली चीज इसके बराबर होगी, x प्लस वाई प्लस जेड, यहां पर z है, बराबर 9, समीकरण 1 हो जाएगा, और x प्लस जेड बराबर 5, ये समीकरण 2, इसकी तुलना इससे होगी और इसकी तुलना इससे होगी, यानी कि y प्लस जेड बराबर 7, ये समीकरण 3। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, y प्लस जेड, ध्यान से समझिए, y प्लस जेड की वैल्यू 7 है, तो यहां पर समीकरण 1 व 3 से 3, तो यहां पर है x प्लस, ये देखिएगा ये आ रहा है यहां पर y प्लस जेड, और y प्लस जेड की वैल्यू है 7, तो मैं यहां पर 7 लिख दूंगा बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 यानी कि 2, तो x की जो वैल्यू है वो 2 निकल आएगी। बात खत्म, x की वैल्यू 2 निकल आएगी। जब x की वैल्यू यहां पर लिख देंगे, x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो यहाँ पे x की जगह पे 2 प्लस ये है z बराबर 5, 2 प्लस z बराबर 5, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 माइनस 2, तो z बराबर 5 में 2 गया 3, ये निकल आया। जब z का मान 3 हो गया तो आप समीकरण 3 में रख दो, z का मान 3, z बराबर 3, समीकरण 3 में रखने पर ये है y प्लस z की जगह पर 3, y प्लस z बराबर 7, यानी z की जगह पर 3 है, y बराबर 7 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 4, तो इसका मतलब ये आ गया x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू बराबर आपका 3। ये आपके हो गए आंसर, यही आपका आंसर हो गया। चेक कर लो, नहीं तो 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 2 6 और 3 9 हो जाएंगे, 9 ही तो आए थे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, आ गया ना, आ गया उत्तर, यही उत्तर है आपका। आई होप कि आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसमें 2 सवाल टिक मार्क हैं, टिक मार्क सवाल तो हम एक साथ कराएंगे टिक मार्क की सीरीज में। बाकी आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय।